दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर में, तहसील में, जिले में, संभाग में, कोर्ट में, तहसील कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में संविदा के पद के लिए उत्सुक हैं, संविदा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाना है, आपको सारी प्रोसेस का पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को क्लिक कीजिए। अब गूगल आपके सामने है, इसमें आप टाइप कीजिए, जैसे आपको शाजापुर जिले की जॉब का पता करना है, इसमें संविदा के लिए आज की तारीख में कोई पद है या नहीं है। शाजापुर SHAJAPUR, शाजापुर आपने टाइप कर लिया। अब डॉट लगाइए, अब NIC लिखिए, NIC, फिर एक डॉट लगाइए, अब आप IN लिखिए, IN। अगर आप शाजापुर .NIC.in लिखते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट ही ओपन होगी। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए अब आपके सामने जिला शाजापुर की मेन वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें बहुत सारे टाइटल हैं, जिले के बारे में, निर्देशिका विभाग, पर्यटन, दस्तावेज, फॉर्म, नोटिस, नागरिक सेवाएं, योजनाएं, मीडिया गैलरी। हमारा लक्ष्य बाकी नहीं, हमारा लक्ष्य है कि हाल फिलहाल किसी जॉब के लिए, संविदा जॉब के लिए कोई पद है या नहीं है, इसका पता आपको चलेगा नोटिस पर जाकर। तो जैसे आप नोटिस पर कर्सर को ले जाएंगे तो 3 कॉलम आपको दिखेंगे, निविदाएं, भर्ती, घटनाक्रम। अब एक काम कीजिए, नोटिस को क्लिक कीजिए। नोटिस को आपने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने मुख्य पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ नोटिस। नोटिस में 3 चीजें आपके सामने, निविदाएं, भर्ती और घटनाक्रम। तो हमको ना निविदाओं से मतलब है, ना घटनाक्रम से, हमको भर्ती से मतलब है। तो भर्ती को क्लिक कीजिए। अब हमने भर्ती को क्लिक किया। अब आपके सामने भर्ती के नीचे क्या लिखा हुआ है, क्षमा करें, इस श्रेणी से कोई नोटिस नहीं मिला। मतलब आज की तारीख में इनको नई पद भर्ती के लिए कोई नोटिस नहीं मिला है। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले क्या नोटिस मिले, क्या इनकी शर्तें थी, कौन सी तारीखें थी जारी करने की, अंतिम तारीख क्या थी, इन्होंने किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी, किस पद के लिए क्या वेतन देने वाले थे, उसको हम स्टडी कर लेते हैं, ताकि आगे भविष्य में हम ध्यान रखें और बार बार साइट्स को ओपन करके देखते रहें कि अचानक कौन सा पद खाली होता है और भर दिया जाता है। चलिए हम पिछले जॉब के लिए क्या करते हैं, पूरा लेख को ओपन करते हैं। पूरा लेख का मतलब पिछले नोटिस। तो देखिए जब हमने पिछले नोटिस को ओपन किया तो पहला नोटिस है, जिला शाजापुर में लोक सेवा प्रबंध अंतर्गत कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की अंतिम मेरिट सूची। मतलब कुछ दिन पहले, इस नोटिस के कुछ दिन पहले इन्होंने आवेदन लिए थे, अंतिम तिथि दी थी, आवेदन मंगवा लिए और फिर उनकी मेरिट सूची जारी कर दी और उनको अपॉइंट कर दिया। दूसरा नोटिस था विज्ञप्ति, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पदों की पूर्ति। हाँ, यहाँ पर इन्होंने पद ओपन किए थे। कौन सी तारीख को पद ओपन किए थे, नोटिस जारी किया था 4/6/2020। मतलब 4 जून को इन्होंने 2020 में नोटिस निकाला। उसकी अंतिम तिथि, समाप्ति तिथि थी 12/6/2020। 4/6 को नोटिस निकाला गया, 12/6 को अंतिम दिया गया, मतलब सिर्फ 8 दिन। 8 दिन क्यों मानेंगे हम, 4 तारीख को पता चला, अपन 5 तारीख को ही प्रोसेस कर सकते हैं, तो ले देकर 7 दिन। आइए देखते हैं इन्होंने क्या नोटिस निकाला था, क्या इनकी शर्तें थी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी, कौन से पद थे और क्या किस तरह से आवेदन मांगा गया। चलिए देखते हैं। तो देखें पर क्लिक करें, यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए तो डिटेल में सबसे पहले कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। जिले में कोई भी पद भरा जाता है तो कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर से ही उसकी जानकारी निकलती है। तो क्या जानकारी थी, तारीख थी 4/6/2020। मतलब यह लेटर निकला था 4/6 को 2020 को। पद कौन से थे, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब नोटिस। अब देखिए इन्होंने 3 रिक्त पदों के लिए नोटिस निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह की डिटेल्स मैक्सिमम सेम ही रहती हैं स्टेट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से, कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश, संविदा पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति। ये 7/3 का कोई पद था,
जिन्होंने 7/3 को भी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पदों की नोटिफिकेशन निकाले थे। उसके बारे में डिटेल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने पदों के लिए उन्होंने जानकारी मांगी निकाली थी? कार्यालय पद का नाम, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद है। कंफर्म है हमको इस तरह के जो भी पद निकलते हैं संविदा पद निकलते हैं। यह तो उस संविदा पद के लिए मिनिमम सैलरी क्या है, मिनिमम वेतन उन्होंने क्या रखा? 22,770, जो कि सरकार द्वारा डिसाइडेड है कि मिनिमम सैलरी लोगों को 22,000 मिलनी ही चाहिए। इसके लिए इन्होंने कितने पद निकाले संविदा पर? 3 पद, कुल पद 3। अनारक्षित जनरल के लिए कितना? 1। अनुसूचित के लिए कोई नहीं, अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी 1 पद। इस तरह से इन्होंने 3 पद निकाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कितने पद निकाले, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, उसका आवेदन किस तरह से करना है, ये सारे डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। ये देखिए, पात्रता के लिए इन्होंने कहा है देखिए जो हम देख रहे हैं 12वीं पास होना चाहिए, बिल्कुल सही। और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल सही। उम्मीदवार की आयु एक को भी 18 से कम ना हो, 40 से अधिक ना हो। और कैटेगरी के आधार पर जो भी आपको वर्ष में अपनी आयु में छूट मिलती है वो हमेशा मिलती रहेगी। कोई उम्मीदवार विवाह नियमित, अगर उसकी विवाह हुआ है नहीं हुआ, इसकी जानकारी आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया इनकी जो भी है वो हम आगे देखते हैं। पात्रता से पता चल गया हमको। अब हम इसका फॉर्म भरना सीख लेते हैं कि इसके लिए आवेदन किस तरह से करें। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन सेम ही होता है। अभी हम देख रहे हैं ऑफलाइन आवेदन। आवेदन का प्रारूप क्या है? आप मेंटली अपने आप को फिजिकली तैयार रखिए। जब भी इस तरह की वार्ड्स निकले 5 मिनट में आपको फॉर्म भरना है और तुरंत जाकर दफ्तर में अप्लाई कर देना है और कंटिन्यू अपडेट लेते रहना है कि उस जॉब के लिए हमने आवेदन किया था उसका क्या हुआ, ये जानकारी आपको रखना ही है। आवेदन का प्रारूप: कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, प्रति कलेक्टर जिला शाजापुर। आवेदक का यहाँ फोटो लगेगा और नीचे आवेदक की जानकारी। क्या क्या जानकारी भरना होती है हमें, आइए देख लेते हैं एक बार। वैसे सभी को पता होती है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। आवेदक का पूरा नाम यहाँ लिखेंगे, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, लिंग मेल फीमेल है यहाँ लिखेंगे, जन्मतिथि यहाँ लिखेंगे, जन्मतिथि अंकों में यहाँ लिखेंगे, उस पर्टिकुलर दिनांक को आप कितने वर्ष के होगा, कितने माह कितने दिन के यहाँ लिखेंगे। जाति का प्रमाण पत्र, जाति कौन सी जाति के आप यहाँ लिखेंगे। क्या मूल निवासी हैं, यस या नो करेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। पत्र व्यवहार का पता, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो जनरल जानकारी होती है, एक्चुअली वही मांगी जाती है। ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है जो आप समझ ना पाए, जो आपके पास ना हो। यदि आप विवाहित हैं तो हाँ या ना करना है, संतानें हैं तो हाँ या ना करना है, कितनी है, संतानों की जन्म कब हुआ यह तारीख देना है, क्या अंतिम संतान जुड़वा थी या नहीं यह लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है। ये आजकल ईमेल एड्रेस अपना बनाकर रखिएगा, मेल आईडी पर ही हमेशा दिया जाता है आजकल मोबाइल नंबर के साथ। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या ध्यान रखना है। पहली योग्यता है हाई स्कूल, मतलब 10th की सारी जानकारी देना है, बोर्ड उसका उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्राप्तांक। 12th की पूरी जानकारी देना है, कौन से बोर्ड से आपने पास की, कौन से वर्ष में पास की, कुल कितने अंक आए, कुल कितने अंक का पेपर था, कितने प्राप्त हुए और उसका प्रतिशत। फिर आपको तकनीकी योग्यता में आपके पास सीपीसीटी, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। इस टेस्ट को आपको पास कर लेना चाहिए। हर 3 महीने में इसकी परीक्षाएं होती हैं और मैप डिपार्टमेंट इसकी परीक्षा लेता है। हाँ, अब देखिए, ये एक्चुअली क्वालिफिकेशन भी है और ये आपको फिलअप भी करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया नहीं। आपने 12th की मार्कशीट, इसमें चूंकि जन्म तारीख देखी जाती है, 12th की मार्कशीट, इसमें आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स देखे जाते हैं। सीबीएसई स्कोर कार्ड, इसमें हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का ग्रेड देखा जाता है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो या नहीं, मध्य प्रदेश का उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आपने लगाया। मध्य प्रदेश के शिक्षा अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जाति आपका प्रमाण पत्र है वो लिखेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस तरह के और भी नोटिफिकेशन उसके अंदर दिए हुए हैं, वो आप ओपन करके देखें। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, पर हाँ, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए और भी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें
और मैं आपको आगे एक मोबाइल नंबर देने वाला हूँ। अगर आप रोज सर्च करेंगे एमपी के अंदर जितने जिले हैं, जितने संभाग हैं, उन सभी में आप सर्च करें, कहीं ना कहीं आपको आपके लायक कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी गारंटी, अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू सारे शहर की मेन वेबसाइट्स को ओपन करके देखते रहेंगे तो कहीं ना कोई पद जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ, अगर आप ये प्रैक्टिकली कहना आसान है कि आप रोज सर्च करें सारे जिले में, पर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप एक काम कीजिए, हमारे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और मैं अंत में एक मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, उसमें भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी, चाहे वो संविदा बेस की हो, किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हो, किसी भी संभाग में हो, किसी भी शहर में हो, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर जब पीईबी कोई इसकी एग्जाम लेता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना है वो भी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, संविदा के लिए भी और रेगुलर के लिए भी। तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये जानकारी आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अंत में सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर सेव करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, हाय हेलो लिख दें, आपको सारी अपडेट्स उस ग्रुप में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।